नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। बहुत बड़ी खबर है। आज दिल्ली के अंदर दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनमें से बहुत सारे विधायक ऐसे थे जिन्होंने अभी तक शीश महल के बारे में केवल सुना था। आज पहली बार आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों को लगभग शीश महल के दर्शन हो गए। और सच मानिए कि शीश महल देखकर विधायकों की आंखें खुली की खुली रह गई। और बहुत सारे विधायकों का तो यहां तक ऑफ द रिकॉर्ड कहना है कि उन्हें सपने आने लगे कि काश वो भी सीएम बन जाएं और हम यहां पर आकर रहें। ये अपने आप में सपने वाली बात है। दरअसल अमेरिका के पेंटागन की तर्ज पर बनाया गया शीश महल बेहद खूबसूरत है। और अखबारों में, मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर अभी तक जितनी चर्चा हुई है, खुद आम आदमी पार्टी के भी बहुत सारे विधायक और नेता इस शीश महल के दर्शन करना चाहते हैं। और तभी से, लेकिन आपको ये भी बता देते हैं, बड़ा सुरक्षित ये दुर्ग बनाया गया है अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए, जो आम आदमी पार्टी के आम आदमी थे और दिल्ली के अंदर 2 कमरों का फ्लैट लेकर रहने की बात किया करते थे। ये एक दुर्ग बनाया उन्होंने और इसके अंदर हर किसी को घुसने की इजाजत नहीं है। आप समझिए, सौरभ भारद्वाज जैसे मंत्रियों को भी इजाजत लेकर अंदर जाना पड़ता है। ये हमने देखा जब केजरीवाल पकड़े गए थे, बार बार फोन कर रहे थे लेकिन किसी ने उनको अंदर नहीं आने दिया। तो ये आपने स्वाति मालीवाल वाला भी देखा हुआ किस्सा, वो भी इसीलिए बाद में यही चर्चाएं हुई हैं। तो आज दरअसल था क्या कि सुनीता केजरीवाल पार्टी की बुरी तरीके से सुपड़ा साफ हो जाने के बाद दिल्ली और देश के अंदर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को जनता द्वारा नकार दिए जाने के बाद, पूरे देश के अंदर पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाने के बाद, जो मैडम सीएम है यानी कि सुनीता केजरीवाल, वो कल तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल से मिलने गई। और केजरीवाल जो कि वहां पर लगे टीवी के अंदर सारी चीजें बैठकर देख रहे थे, बहुत हैरान थे, उन्हें नींद नहीं आई। खबर यह है कि तिहाड़ जेल से कि पूरी रात वो इधर उधर घूमते रहे, भटकते रहे, लेकिन उन्हें नींद नहीं आई। तो उन्होंने सुनीता केजरीवाल को अपना सारा दुखड़ा रोया और एक बैठक बुलाने के लिए उन्हें निर्देश दिए। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आज मैडम सीएम ने अपने घर पर यानी कि शीश महल के अंदर एक बैठक बुलाई थी। इससे पहले जो बैठक बुलाई थी, आपको हम ये भी याद दिला देते हैं, अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल जाने से पहले विधायकों से और पार्षदों से एक बैठक की थी, लेकिन वो विधानसभा के अंदर की, अपने घर नहीं बुलाया था। बड़े चालू आइटम है, अरविंद केजरीवाल को नजर ना लगा दे, इसलिए उन्होंने अपने ही नेताओं को कभी अपने घर पर नहीं आने दिया, सभी को। लेकिन आज मजबूरी थी, केजरीवाल साहब तिहाड़ जेल के अंदर बैठे कालकोठरी में, और उन्होंने मैडम सीएम को कहा, तो मैडम सीएम ने बैठक बुलाई अपने घर पर। तो आज दिल्ली के सभी विधायकों को शीश महल के दर्शन हुए। बड़ा दिव्य दर्शन थे। कई नेताओं ने चुटकी लेते हुए कहा कि भाई कमाल है, गजब था। तो ये सारी चीजें उनके मुंह से निकली और वो शायद आज की रात सो भी ना पाए, क्योंकि इतना इस तरीके का महल उन्होंने शायद पहली बार देखा था, जिसको शीश महल कहा गया है। हालांकि जनता के पैसे से बना है, 171 करोड़ रुपए दिल्ली के खजाने के खर्च हुए और इसमें भी घोटाला है, इसकी जांच चल रही है। कभी भी अरविंद केजरीवाल को एंड कंपनी को इससे निकालकर बाहर फेंका जा सकता है और इसको या तो डेमोलिश करा देगा, क्योंकि इसमें ना जो एलजी हैं, एलजी साहब है ना, हमारे वीके सक्सेना, उनकी बड़ी बुरी नजर, कुदृष्टि पड़ चुकी है। और कहा जाता है कि उनकी नजर जिस पे पड़ गई ना, बड़ी बुरी नजर है उनकी, उतरती भी नहीं है। तो इस पे पड़ चुके शीश महल पे, इसको कभी भी वो बुलडोजर बाबा समझते ना, इसका काम तमाम करा देंगे। खैर, बहरहाल आगे आते हैं। ये जो शीश महल के अंदर आज बैठक हुई, सबसे बड़ा सवाल इस पर यह था कि आखिर सुनीता केजरीवाल ने बैठक किस हैसियत से बुलाई। बड़ी बात है, वो पार्टी में उनका कोई पद नहीं है, कोई कद नहीं है, किसी तरीके का उन पर कुछ भी नहीं है पार्टी के अंदर।
वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल की पत्नी है। तो बैठक कैसे बुलाई? और आप इसको आगे भी समझिए कि पार्टी के किसी भी कद्दावर नेता की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो इस बात को कहीं पर चर्चा कर सके खुलकर, और सारे दौड़े दौड़े सीधे शीश महल में घुस गए। आधे से ज्यादा तो सिर्फ शीश महल को देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने विरोध नहीं किया, और जो ऊपर वाली लेयर थी वो पहले से ही चंपूगिरी कर रही थी, तो उनकी मजबूरी थी। हालांकि पार्टी 3 खेमों में बटी हुई है, परंतु फिर भी जाना था। और शीश महल के अंदर एक बैठक हुई। इस बैठक के बाद गोपाल राय ने बयान देते हुए इतना ही बताया कि अब कांग्रेस पार्टी से हमारा कोई मतलब नहीं है, यानी कि जो कांग्रेस का दिल्ली के अंदर जो गठबंधन था वो अब टूट चुका है। उन्होंने कहा यह गठबंधन केवल और केवल लोकसभा चुनाव 2024 के लिए था, और इन चुनावों में बुरी तरीके से हार गए हैं हम। हालांकि ये बुरी तरीके का वाला शब्द तो गोपाल राय ने इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमारी हार हुई है गठबंधन की, इसलिए अब हम इसको आगे नहीं चालू करते, अगले चुनाव हम अकेले लड़ेंगे, दिल्ली का जो चुनाव है, दिल्ली विधानसभा का। गोपाल राय ने ये पूरा कहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कांग्रेस थी उसने अपना अध्यक्ष गवाया, अपनी इज्जत गवाई, अपना वोट प्रतिशत गवाया, और लौट के बुद्धू घर को आया। क्योंकि पप्पू है तो आखिर ऐसी हरकत करेंगे राहुल गांधी और उनके आसपास के चंपू, उन्हें कुछ पता नहीं होता है, तो इन चंपुओं ने कांग्रेस को बुरी तरीके से डुबो दिया। हालांकि हम आपको यह भी बता देते हैं कि जो आम आदमी पार्टी के जितने भी दिग्गज अपने आप को समझ रहे थे, लड़े थे, सब धराशायी हो गए। ये सारा खेल उनका खत्म हो गया। जितनी बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, जितने बड़े बड़े सगुफे छोड़े जा रहे थे, वो सब आज मटिया मैट हो गए, क्योंकि जनता ने केजरीवाल को नकार दिया है। और आज जिस तरीके से मैडम सीएम ने मीटिंग बुलाई, इस मैडम सीएम की मीटिंग का आप समझिए क्या हाल हुआ। 2 बड़ी बातें इस चुनाव के अंदर और हुई जो हम आपके सामने जरूर बताना चाहेंगे। एक तो पार्टी अरविंद केजरीवाल का जो इलाका है, यानी कि नई दिल्ली सीट से वो विधायक है नई दिल्ली से, वहां पर पार्टी बुरी तरीके से हारी। बिल्कुल नई नवेली नेत्री सुषमा स्वराज की बेटी, जो दिवंगत सुषमा स्वराज है उनकी बेटी बांसुरी स्वराज, उन्होंने आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ किया नई दिल्ली के अंदर। दूसरी बड़ी खबर यह है कि पूर्वी दिल्ली के अंदर जो मनीष सिसोदिया का गढ़ था, हालांकि मनीष सिसोदिया खुद बहुत मुश्किल से जीते थे, वहां से भी पार्टी बुरी तरीके से हार गई है। यानी कि देखा जाए तो आम आदमी पार्टी का दिल्ली के अंदर भी लोकसभा चुनाव 2024 में वजूद खत्म होता हुआ दिखाई दिया है। परंतु जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के लोग अभी भी सुनीता केजरीवाल, जिनके पास पद भी नहीं है, उनकी बात भी अगर मान रहे तो ये अपने आप में बड़ा एकजुटता का संकेत है। आगे देखते हैं होता क्या, क्योंकि अगले साल हो सकता है, इस साल के अंत में या अगले साल दिल्ली विधानसभा का चुनाव है, बहुत जल्दी पता लगेगा। हालांकि खबरें यह है कि अरविंद केजरीवाल का सफाया दिल्ली विधानसभा में भी होने वाला है। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। इतना ही नहीं, अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर आर्थिक रूप से हमारी मदद भी कर सकते हैं। एक बात और बहुत जरूरी है जो आपसे कहनी है, आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं, हम आपको कितना बता पाते हैं, प्लीज़ अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं या आपकी राय को अपनी खबरों में आपके नाम के साथ शामिल भी करते हैं, तो प्लीज़ 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 आप अपनी राय जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।